जय माता बगलामुखी, जय बाबा खाटू श्याम और श्री राधे राधे। कैसे हैं मित्रों? आशा करता हूं जहां होंगे जैसे होंगे बहुत अच्छे होंगे। वर्ष 2025 की ढेरों शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए ज्योतिष विज्ञान की अद्भुत दुनिया में मैं अमित मोहन पद्मावत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि वर्ष 2025 बेहद मंगलमय रहे। जल्दी से शुरुआत करते हैं चैनल पर वृषभ राशि के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है वो वृषभ राशिफल के बारे में है। वृषभ राशिफल के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर साल 2025 की बात करें तो इस सामान्य तौर पे अनुकूल रहने वाला है। इस वर्ष किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या के योग नजर नहीं आ रहे हैं। विशेषकर मार्च के बाद जब शनि का गोचर आपके लाभ भाव में हो जाएगा, उसके बाद ये समस्याएं थोड़ी और भी कम हो जाएंगी। अगर पहले से कोई चल रही है तो भी कम हो जाएगी। हालांकि पूरी तरह से स्वास्थ्य की समस्याएं दूर नहीं होंगी, परंतु पहले से काफी राहत आपको प्रदान होगा। क्यों? क्योंकि मार्च के बाद से शनि ग्रह के चतुर्थ भाव पर दृष्टि रहेगी, जो हृदय या सीने के आसपास की तकलीफों को बढ़ाने का काम कर सकती है। ऐसे में जिन्हें हार्ट से संबंधित समस्या है, फेफड़ों से संबंधित समस्या है, तो उन्हें सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अगले कुछ महीने आपको परेशानी रहेगी। लेकिन इसके बाद शनि का प्रभाव चतुर्थ भाव से समाप्त हो जाएगा, जो पुराने क्लिस्टर रोगों को दूर करने में मददगार हो जाएगा। मई के बाद से चतुर्थ भाव का केतु का प्रभाव शुरू हो जाएगा, अतः छोटी छोटी जो समस्याएं उस अवधि में भी रह सकती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं बड़ी समस्याओं के कम होने की, तो आप राहत की सांस लेंगे। इसके अलावा यदि आप योग व्यायाम इत्यादि करते रहते हैं, फिटनेस के लिए करते रहते हैं, खान पान का ध्यान रखते हैं, शुद्धता का ध्यान रखते हैं, सात्विक भोजन लेते हैं, तो चीजें आपकी मई मध्य के बाद बृहस्पति ग्रह की अनुकूलता आपके स्वास्थ्य को और भी अच्छा करने में मददगार साबित होगी। इसके हिसाब से अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो ये वर्ष स्वास्थ्य के लिए सामान्य है, थोड़ा सा बेहतर रह सकता है, वो भी आपके वॉच करने के अनुसार। बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र की। वृषभ राशि वालों, शिक्षा की दृष्टि से ये वर्ष बहुत ही अच्छा होने वाला है। साल की शुरुआत से लेकर मई के महीने तक उच्च शिक्षा का कारक बृहस्पति ग्रह प्रथम भाव में स्थित होकर पंचम तथा नवम भाव को देखेगा। फलस्वरूप आप शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे। वहीं अगर मई महीने के मध्य की बात करें तो आप शिक्षा के क्षेत्र में आप कोई ऐसा ऊर्जावान काम, कोई ऐसा लेवल बढ़ा सकते हैं जिससे आपके आसपास का माहौल शिक्षा के दृष्टिकोण से और अच्छा हो जाए। घर परिवार के लोग भी आपको पढ़ाई लिखाई के मामले में काफी प्रोत्साहित करते हुए देखेंगे। बुध ग्रह का गोचर भी कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत कमजोर रहेगा, लेकिन अधिकांश समय अच्छे परिणाम देने वाला होगा। यही कारण है कि इस वर्ष आप शिक्षा चतुर्थ भाव पर साल की शुरुआत से शनि तथा बाद में केतु के प्रभाव को देखते हुए मन है जैसे चंचलता है, उसे रोकने की थोड़ी सी जरूरत रहेगी। क्योंकि ये तो मान लीजिए मन तो बहुत चंचल रहेगा और स्थिरता लाने में परेशानी करेगा, तो थोड़ा सा इसे ध्यान रखने की जरूरत है। मेरा कहने का मतलब आप फोकस जरूर रखें। बात करते हैं व्यापार के दृष्टिकोण की। देखिए, वृषभ राशिफल के लोगों के लिए ये वर्ष व्यवसाय के रूप से बेहद अनुकूल परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहा है। साल की शुरुआत से ही लेकर मार्च तक का आपके कर्म स्थान का स्वामी शनि आपके कर्म स्थान को विराजमान रहेगा, जो आपके कामों को और निखारेगा और अच्छे परिणाम देगा। हालांकि शनि आवश्यकता से अधिक मेहनत ले सकता है। ऐसे में भले ही धीमा सा ही, लेकिन आपको व्यवसाय में बढ़ोतरी तो उन्नति तो आपको प्रदान करेगा। वही मार्च के बाद दसम भाव के स्वामी का लाभ भाव में पहुंचना काफी अच्छे और सकारात्मक परिणाम देना वाला होगा। आप अपने व्यापार व्यवसाय में काफी अच्छा कर सकते हैं, इसलिए मेहनत से मत चूकिए और पूरी शिद्दत ईमानदारी से मेहनत करिए। थोड़ा सा और बात करें कि साल के अंत का समय, जैसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 2025 में वृष लग्न के जातकों के लिए बेहद अच्छे परिणाम, कोई ऐसी एक बड़ा अचीवमेंट आपको देने वाला होगा। इसलिए व्यवसाय से जुड़े हुए लोग खुश हो जाएं, क्योंकि आपके व्यवसाय में बढ़ोतरी होनी तय है। अब मैं बात करने जा रहा हूं नौकरी पेशा लोगों के बारे में। अगर मैं नौकरी पेशा लोगों के बारे में बात करूं तो उनके लिए ये वर्ष 2025 बेहद अच्छा साबित होने वाला है। अगर मैं बात करूं तो नौकरी में नए नए आयाम स्थापित होंगे, नौकरी में उन्नति मिलेगी। आपके लिए अगर अच्छा कहा जाए तो आपके छठे भाव का स्वामी शुक्र इस साल ज्यादातर आपकी नौकरी में मददगार बनेगा। इसलिए अपनी इस उंगली में एक ओपल रत्न जरूर पहने, ताकि आपको प्रमोशन भी मिल पाए।
वहीं जो कुछ मुख्य ग्रहों के गोचर को देखें तो दसम भाव का स्वामी साल की शुरुआत को बढ़ा सकता है, लेकिन काम संपन्न होने के अच्छे योग रहेंगे। आपके वरिष्ठ जो लोग हैं, आपसे सीनियर हैं, पद में बड़े, उम्र बड़े, ये लोग आपकी कमियां निकालने के बावजूद भी आप आगे बढ़ेंगे, यानी कि तमाम रुकावटों के बाद भी आप आगे बढ़ेंगे। मई मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर आपके छठे तथा दसम भाव को प्रभावित करेगा। यहां से नौकरी में अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप किसी भी जॉब पे अगर जंप भी करना चाहते हो, आपको अच्छे प्लेसमेंट, अच्छे अवसर जरूर प्रदान होंगे। यद्यपि आपके कुछ सहकर्मी आपके जो कॉम्पिटिटर है ईर्ष्या वाले भाव रख सकते हैं, आपका बुरा चाह सकते हैं, चुगली कर सकते हैं, आपके बॉस का कान भर सकते हैं, लेकिन इससे आपकी जॉब पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मैं बात करने जा रहा हूं आर्थिक पक्ष की। अगर मैं आर्थिक पक्ष की बात करूं तो वृष लग्न या वृष राशि के जातकों के लिए ये साल ठीक है, सामान्य है, अच्छा है, लाभ भी कह सकते हैं, क्योंकि वर्ष के मध्य से आपको लाभ प्राप्त होना चालू हो जाएगा। साथ ही साथ मई के महीने के मध्य तक आपके लाभ भाव का स्वामी प्रथम भाव में जाकर लाभ और प्रथम भाव का अच्छा कनेक्शन जोड़ेगा, जो लाभ करवाने की दृष्टिकोण से अच्छा कहा जाएगा। अर्थात साल की शुरुआत से लेकर मई मध्य तक आपको अपनी मेहनत के अनुरूप अच्छा परिणाम अवश्य प्राप्त होगा। आर्थिक पक्ष आपका जरूर मजबूत होगा। वहीं अगर मैं मई मध्य के बाद लाभ का स्वामी धन भाव में पहुंचेंगे, जो न केवल लाभ करवाने में मददगार होंगे, बल्कि आप अच्छी बचत भी कर सकेंगे। कुल मिला के जो वर्ष है, ये वर्ष 2025 आपके लिए कई मायनों में बहुत अच्छा उपहार लेकर के आ रहा है। अगर बात करें लव लाइफ के बारे में, तो ये मिले जुले परिणाम देने वाला होगा, क्योंकि साल की शुरुआत से लेकर मई मध्य तक आपकी कुंडली में शनि की जो दृष्टि है, उसको दृष्टि के प्रभाव के कारण आपकी लव लाइफ में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने के जरूर मिलेंगे। हाँ, ये भी हो सकता है कि प्रेम संबंधों में कमियां आ जाएं, दिक्कतें आ जाएं, परेशानियां आ जाएं, वाद विवाद की स्थिति पैदा हो जाए। तो थोड़ा सा अपनी चीजों को लॉयल जरूर रखें। अगर लॉयल रखते हैं तो आपको समस्याएं कम होंगी। साथ ही साथ जो लोग चाहते हैं कि लव लाइफ में सक्सेस हो, उनके लिए मैं एक अनुरोध करूंगा कि अपनी इस लास्ट वाली फिंगर में एक पन्ना रत्न जरूर धारण करें। और बात करें वैवाहिक जीवन के बारे में, तो वैवाहिक जीवन के लिए मैं यही कहूंगा, जो लोग जिनकी उम्र हो चुकी है विवाह को लेकर के, तो वो लोग विवाह की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर बृहस्पति के गोचर के दूसरे भाव में बात करें, तो केतु का जो गोचर बृहस्पति के साथ बनेगा, वो थोड़ा सा गलतफहमियों को पैदा कर सकता है। यानी कि संबंध जब करें तो देख के, समझ के और चीजों को करें, ताकि किसी भी प्रकार की कोई गलतफहमी आपके जीवन में ना आए। मैंने आपको बार बार पहले भी कहा है, क्योंकि ये जो वर्ष है ये शनि, मंगल और राहु और केतु के प्रभाव का है, अतः हमें इन त्रिदेव का पूजन अवश्य करना है, और इन्हीं के माध्यम से आपको जीवन में उन्नतियां प्राप्त होंगी। ये तो रहा भविष्यफल 2025 का वृषभ लग्न के जातकों के लिए। और खास उपाय, इस पूरे वर्ष आपको शनि दशरथ श्रोत का पाठ तो नियमित करना ही करना है। साथ ही साथ 2 तांबे के नाग नागिन के जोड़े और 2 चांदी के नाग नागिन के जोड़े ले लेने। इन जोड़ों को प्रत्येक पूर्णिमा के दिन अपने ऊपर से 108 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार करके और किसी भी स्वच्छ नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपके ऊपर पड़ रही ग्रहों की कुदृष्टि शांत होगी। फिर मिलेंगे और भी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तब तक के लिए श्री राधे राधे।